Hello everybody. Today our chapter is chapter number 11 from Dr. Roberts Philosophy. किताब का नाम है द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी बाय डॉक्टर हर्बर्ट ए रॉबर्ट्स. चैप्टर नंबर 11 is the chief complaint and the auxiliary symptoms in their relation to the case. इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि मेन जो है ना चीफ कंप्लेंट जो होता है CHIEF चीफ कंप्लेंट मतलब जो मेन कंप्लेंट है, और कुछ ऑक्सिलियरी सिम्टम्स होता है, कुछ एडिशनल सिम्टम्स होता है. तो एक्चुअली कोई केस जो है तो इस केस में चीफ कंप्लेंट का कितना रोल है और कहाँ ऑक्सिलियरी सिम्टम का कितना रोल है और क्या रोल है, तो इसके बारे में डॉक्टर रॉबर्ट ने डिस्कस किया है. तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें एक चीज़ हम ज़रूर शुरू में ही मैं बताना चाहूँगा कि जब हम केस टेकिंग करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट है वो पेशेंट उनका जो मेन जो कंप्लेंट है या जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा परेशान है वो आपको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, कोई जगह में बहुत ज़्यादा इचिंग है, कोई जगह में कोई बर्निंग है, तो जिससे वो परेशान है वो ज़्यादा बोलते हैं. बट दिस इज़ द सिम्टम, ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स. लेकिन जब आप कंप्लीट केस टेकिंग करोगे तो उसमें देखोगे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको आएगा जो कि आपका प्रेस्क्रिप्शन का की नोट के रूप में काम करेगा. एक्चुअली हर टाइम जो है कि जो मेन कंप्लेंट है उस मेन कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट जो है इसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता, करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता. ये कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मेन कंप्लेंट देख के या तो की नोट के हिसाब से मेडिसिन दिया जाए तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत टेम्पोररी रिलीफ भी मिल सकता है. लेकिन अगर हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेस पे मेडिसिन देंगे, चाहे उसके अंदर चीफ कंप्लेंट का भी बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस देंगे, तो दैट विल बी द बेस्ट मेकिंग ऑफ योर टोटलिटी, दैट विल गिव यू द परफेक्ट सिमिलम और द प्रेस्क्रिप्शन. ओके, तो अब हम लोग यही चीज़ जो है ना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यही चीज़ डॉक्टर रॉबर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इस चैप्टर में समझाया. तो पहले देखते हैं कि आप लोग रॉबर्ट्स फिलोसफी का किताब आप खोलिए, और मेरा जो बुक है उस किताब में अबाउट इट इज़ पेज नंबर 96, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11. तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा है कि जो सिम्टम्स होते हैं तो देयर आर टू फेजेस ऑफ सिम्टम्स. टू फेजेस ऑफ सिम्टम क्या लिखा है इस जगह में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरी केस दैट कम्स टू द अटेंशन ऑफ द फिजिशियन प्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट फेजेस, टू सेपरेट पार्ट्स एज इट वेर. The part comprising the symptoms of which the patient complains, those which are the most annoying to him and most outstanding in his recognition, and secondly, the symptoms which he does not recognize as symptoms or which he does not consider worth reporting or does not consider as having any relationship to the case. मतलब सिम्टम दो टाइप के आपको मिलेगा, एक जिसमें पेशेंट बहुत परेशान है और उसी को पेशेंट मेन कंप्लेंट के हिसाब से बताएंगे, और एक और भी सिम्टम्स कुछ इस टाइप का सिम्टम्स भी होते हैं जिसको पेशेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझते, मतलब उनको ये समझ में नहीं आता कि ये भी सिम्टम्स है या ये सिम्टम्स इम्पोर्टेंट भी है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो टू फेजेस ऑफ सिम्टम है. अब जो है कि अभी हमने यही डिस्कस किया कि इस टाइप का जो सिम्टम्स होता है, ये इस टाइप का जो भी केसेस होते हैं, इसमें हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तो उस मेडिसिन कैसे देते हैं. इस मामले में जस्ट थर्ड पैराग्राफ में डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं कि जो यंग प्रिस्क्राइबर है और जो ओल्डर प्रिस्क्राइबर है, मतलब जो थोड़ा सा ओल्डर मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, जिनको बहुत अनुभव है, और जो यंग प्रिस्क्राइबर है मतलब जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने प्रैक्टिस शुरू किया, इन दोनों का प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा फर्क डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया. कैसे बताया? जैसे कि इन्होंने ये कहा कि जो यंग प्रिस्क्राइबर है, यंग फिजिशियन है, इनको जो है कि थोड़ा सा जो मेन कंप्लेंट है इस पर ध्यान ज़्यादा जाता है, और पैथोलॉजिकल या डायग्नोस्टिक जो व्यू पॉइंट्स है इस पर ध्यान ज़्यादा जाता है. जबकि जो कोई ओल्डर प्रिस्क्राइबर, ओल्डर फिजिशियन है, मतलब जो सीनियर और एक्सपीरियंस फिजिशियन है, उनका अगर प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए तो बेसिकली ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम इनका सिम्टम मतलब मेडिसिन सिलेक्शन होता है. तो एक्चुअली क्या होता है
द चीफ कंप्लेंट जो है, जो मेन कंप्लेंट जो है, ये मेन कंप्लेंट एक पैथोलॉजिकल ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चीफ कंप्लेंट जो है और द लीडिंग सिम्टम मे बी डिफाइंड एज दो सिम्टम और फॉर व्हिच देयर आर अ क्लियर पैथोलॉजिकल फाउंडेशन। तो जो चीफ कंप्लेंट जो है, जो प्रॉब्लम या जो तकलीफें पेशेंट बोलते हैं, ये डायरेक्ट उसका पैथोलॉजिकल कुछ एक्सप्रेशंस देता है। तो चेंजेस इन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और जो भी डैमेज इज गोइंग ऑन, तो इसका एक्सप्रेशन देता है। अब एक चीज़ इस मामले में जरूर बोलना ज़रूरी है कि हम लोग जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे जो उसका तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए, तो पैथोलॉजी को दूर करने के लिए। लेकिन ऐसा है कि कोई एक मेडिसिन कुछ मैं एक एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सपोज कुछ बहुत बुखार आया, बहुत तेज बार बार बुखार आ रहा है ना, अननोइंगली कुछ फीवर हो रहा है, और फीवर के लिए हम लोग जैसे कि हम समझते हैं कि हाई फीवर, तो हम लोग सिर्फ उस फीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख के कभी कोई ब्रायनिया, कभी कोई फेरमफॉस, कभी कोई आर्सेनिक, जो भी है इस हिसाब से हम मेडिसिन देते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है, पेशेंट मेडिसिन दे गया, ले गए तो थोड़ा बहुत कम हो गया, कुछ हो गया, फिर ये फीवर आ रहा है। तो हम लोग जो है इस फीवर का कारण जो है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी दे ही नहीं रहे। हो सकता है कि फीवर का कोई मोडालिटीज देख के या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देख के या कोई की नोट देख के कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि अगर ये कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उनका टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इनका पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का एवरीथिंग करके प्रॉपर एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड टोटलिटी करके जब हम मेडिसिन देंगे तब देखा जा सकता है कि हो सकता है कि ये सिंपल कोई ब्रायनिया फेरमपॉस नहीं है, हो सकता है कोई ऐसे कुछ मेडिसिन, हो सकता है कोई नेट्राम्यूर, हो सकता है कोई कॉस्टिकम, हो सकता है एनीथिंग, एनी अदर मेडिसिन में काम ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू नो दैट द चीफ कंप्लेंट जो है ये क्या कोई पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट्स। और जो है अगर देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑक्सिलरी और द concomitant symptom or group of symptoms seldom has any definite relationship to the leading symptoms from the standpoint of the theoretical pathology। तो जो ऑक्सिलरी सिम्टम है, अब जो है ये ऑक्सिलरी सिम्टम, ये जो थियोरिटिकल पैथोलॉजी है या जो प्रेजेंट कंप्लेंट जो पेशेंट बता रहा है उसका जो पैथोलॉजी है उससे कई बार जो है ना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, या कोई बैकग्राउंड में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश आप कर नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता, बहुत कॉमन एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये मेरा केस था, इस केस को देखते, इस एग्जांपल को अगर आप समझेंगे तो आपको ये मामला जो भी ये जो चैप्टर का डिस्कशन समझ में आएगा। इसके बाद में डॉक्टर रॉबर्ट्स का दिया हुआ 2 एग्जाम्पल जो है हम बताएंगे अभी आपको, तो उससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे कि हमको जो है ना, व्हेन आई वाज इन माय इंटर्नशिप टाइम, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ था, ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप एक सर का कोई केस है वो मैं फॉलो कर रहा था। तो उस केस में a person he was having a sort of acidity, और उनको जो है ना गैस बनता, उनका जो कंप्लेंट था, मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो एसिडिटी बहुत होता था उनको, और बर्निंग सेंसेशन होता था, और उनको जो है ना अपर एब्डोमेन में बहुत प्रेशर होता था, एंड इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था ही। और इसके साथ साथ जो है कि उनको जो है कि ये परेशान थे मोर और लेस। तो दिस वाज द मेन कंप्लेंट बेसिकली। नाउ उन्होंने दिखाया, उन्होंने जो है कि ही वाज अ पुलिसमैन, रेलवे पुलिस में काम करते थे और बहुत मतलब वर्किंग में थे। ही केम टू द हॉस्पिटल एंड मैं उनका केस टेकिंग किया, और उन्होंने देखा कि उन्होंने नाक्सोमी का भी लिया है, कार्बोवेज तो बहुत बार लिया है, और इस टाइप का जो है कि कॉमनली जो चीफ कंप्लेंट जो उनका है। तो ऑब्वियसली मैं भी पूछा कि आपका क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बोले डॉक्टर एसिडिटी होता है, इधर जलन होता है, एंड दिस वाज हिज कंप्लेंट बेसिकली। तो चीफ कंप्लेंट जो हम बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द चीफ कंप्लेंट जो है कि मैंने देखा कि ये कार्बोवेज जो उन्होंने इससे पहले कई बार लिया है, तो और उसमें जितने बार लिया है उतने बार उनका तकलीफ जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन उनको कंप्लीट रिलीफ कभी नहीं मिला।
तो ऐसे में हमने देखा कि चीफ कंप्लेंट तो है, उसके अकॉर्डिंगली कार्बोवेज तो आ भी रहा है, बट वी टुक द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जब हमने देखा कि बहुत सारे कुछ पूछा, जनरल्स लिया, पास्ट हिस्ट्री लिया, एज सच कोई प्रॉपर की नोट या प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको बहुत ज़्यादा मुझे मिला नहीं, बट एट द सेम टाइम इन्होंने जब उनका मेंटल्स बताया तब देखा कि वो हमको बता रहे थे कि इनका ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू हुआ था लगभग 7-8 साल पहले। उनका कोई एक रिलेटिव्स में कोई थे, जो कोई बच्ची थी बहुत 12-13 साल के, उनका एनी हाउ उनका देहांत हो गया था, डेथ हो गया था। उसके बाद जो है कि उनको बहुत गहरा शॉक लगा और उसके बाद से ये सारी चीज़ जो है तब से लेकर आज तक ये जा ही नहीं रहा, और ये बोलते बोलते मैं हमारे सामने जो है ना रो भी थी। तो एक हट्टा कट्टा पुलिस में मैंने उनसे फिर पूछा कि आपने आप तो पुलिस में काम करते हो, इस एरिया में काम करते हो, आपको तो मुजरिमों को पकड़ना पड़ता है, मारना पीटा, बोले हाँ करता हूँ। बोले कि फिर आप हमारे सामने आंखों में आंसू, बोले कि इतना गहरा दुख है डॉक्टर साहब कि मैं भूल ही नहीं सकता ना बच्ची को। तो we prescribed, I remember that we prescribed Ignatia, and miraculously the case was next for the 2 to 3 months हमने फॉलो अप भी किया था, और बस एक डोज ही दिए थे, इसका नेक्स्ट टाइम शायद एक डोज और जरूरत पड़ा। लगभग महीने भर बाद जो है एक बार हल्का सा रिपीट हुआ था, उसके बाद जो है ना ही वॉज कम्प्लीटली ओके। नाउ अब जो है कि हमने इस पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, इसके साथ एक दो और सिम्टम उसके साथ मैच भी हो रहा था। एनी हाउ जो भी सिम्टम प्रिस्क्राइब किया गया, अब देखिए उनका जो चीफ कंप्लेंट था दैट वाज रिलेटिंग टू कार्बो वेजिटेबल्स, और जो जिस कंप्लेंट एक्चुअली उनका जो पॉइंट ऑफ सिकनेस जो था, ये क्या उनका ऑक्सिलरी सिम्टम से हमको मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चीफ कंप्लेंट है, ये चीफ कंप्लेंट जरूर उनका पैथोलॉजिकल स्टेट बताता है, लेकिन उनका जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर आप करेंगे तो ऑक्सिलियरी सिम्टम्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हर कोई केस में। सो दिस इज द थिंग वेयर वी कैन सी दैट कि द ऑक्सिलियरी सिम्टम्स हैविंग द मच मोर इम्पोर्टेंस हियर। एक जगह डॉक्टर रॉबर्ट ने और एक चीज बोले हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग चीफ कंप्लेंट्स को लेके बैठते हैं, और ऐसा भी हमको देखना चाहिए कि कहीं कोई ऑल्टरनेटिंग सिम्टम तो नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, इस जगह में एक जगह लिखा है कि द पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ डायरिया बट अ केयरफुल टेकिंग ऑफ द केस में रिवील एन ऑल्टरनेशन ऑफ द डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। सो पेशेंट जिस समय में आपके पास आता है उससे उस समय में वो जिस चीज से कम ज्यादा परेशान होते हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन हमको बहुत केयरफुली ये भी देखना है कि कोई ऑल्टरनेटिंग सिम्टम तो नहीं है। तो हमारे बहुत सारे ऐसा मेडिसिन है जिसमें ऑल्टरनेटिंग सिम्टम है, और अगर आप चीफ कंप्लेंट के साथ साथ उसका ऑल्टरनेटिव सिम्टम भी जान पाओगे तो यू कैन प्रिस्क्राइब अ वेरी करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अब जो है कि इस सिलसिले में डॉक्टर रॉबर्ट ने एक केस के बारे में बताया, जिनमें इन्होंने ये बताया, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, a young woman complains of tension, stiffness and lameness through the muscles of her back, particularly between the shoulders and in the nape of the neck, the stiffness causing a pulling sensation of the muscles even into the cheeks। तो उनका एक यंग वुमेन जो है उनका गर्दन में कोई खिंचाव सा एक महसूस हो रहा था, एक स्टिफनेस टेंशन टाइप का महसूस हो रहा था, और ये उनका मेन कंप्लेंट था। तो शॉर्टली बता दूं कि अब इस केस को उन्होंने जब डॉक्टर रॉबर्ट ने देखा तो इसमें बहुत सारे ये जो सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स को सोचते हुए या देखते हुए बहुत सारे कॉमन मेडिसिन हमारे मायने में आ सकता है। लेकिन जब इन्होंने पूरा केस टेकिंग कम्प्लीटली लिया तब उन्होंने देखा कि इनको जो है दिस यंग वुमन शी वाज आल्सो हैविंग ल्यूकोरिया एंड इट कम्स ऑन ओनली व्हेन सिटिंग। तो स्टिफनेस लेमनेस ऑफ द नेक के बहुत सारे मेडिसिन जरूर है, लेकिन इस टोटल केस में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट इन्होंने देखा सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है वो ल्यूकोरिया ओनली व्हेन सिटिंग। फॉलोइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डॉक्टर रॉबर्ट ने उनको फैगोपायरम दिया, एंड आफ्टर दैट जो है इससे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट या आउटपुट आया। सो दिस इज द थिंग। एक जब हम सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करेंगे, सिमिलिमम प्रिस्क्राइब में हमको जो है कि ऑक्सिलियरी सिम्टम और उसमें से कौन सा सिम्टम सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है इस पर हमको ध्यान देना चाहिए।
another case Dr. Robert discussed, a case of asthma in the next page. You come to the next page. A case of chronic asthma, complaints of the characteristics wheezing, suffocative sensation and other symptoms which we call asthma. नाउ एस्थमा के लिए जब हम जब सोचते हैं तो चीफ कंप्लेंट जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है. नाउ इस केस में जब ये देखा गया, हिज काफ इज एग्रेवेटेड एट नाइट एंड ही इज एमुलेटेड आफ्टर एक्सपेक्टोरेशन, हिज हैंड्स एंड फीट्स आर आइसी कोल्ड. तो ऐसे कंडीशन जो है ये हम लोग को, ये सारे सिम्टम्स जो है ये सिम्टम्स हमको लेना है. तो ऐसे सिम्टम्स लेते लेते इन्होंने ये देखा कि ही एड्स दैट ही हैज एन अटैक कम्स ऑन अंडर, ही बिकम्स एंग्री एंड or the attack is aggravation after anger, aggravation after eating, he is fearful especially at night. तो आवर सर्च नैरो स्टिल मोर. फिर अब ये जो एस्थमेटिक ट्रबल है ये एंगर से इसका एग्रेवेशन होता है. दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. कॉमनली लोगों में ऐसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, exposure to smoke, exposure to any type of the humid weather, तो ऐसे में एस्थमेटिक ट्रबल शुरू हो जाता है. सफोकेटिव सिचुएशंस में एस्थमेटिक ट्रबल शुरू हो जाता है. लेकिन एंगर के बाद एस्थमा ये एक बहुत ही एक अलग टाइप का सिम्टम है. सो हैनीमैन जैसे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया डॉक्टर हैनीमैन ने, एफोरिज्म नंबर 153, जस्ट इसके बाद मैं आता हूँ, डॉक्टर रॉबर्ट ने यही इधर मेंशन किया है एफोरिज्म 153 में. तो देखा गया कि जब हम लोग इसको देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, तो गोइंग ऑन थ्रू आउट द सिम्टम्स, इस केस में डॉक्टर रॉबर्ट ने ये बताया यहाँ पे कि देयर आर बट 2 रेमेडीज टू बी थॉट ऑफ व्हिच these symptoms, सीपिया एंड मैंसिनेला. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटलिटी डॉक्टर रॉबर्ट हैज प्रिस्क्राइब मैंसिनेला, एंड ये मैंसिनेला देने के बाद ये बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहा. तो द थिंग इज दैट कि वी हैव टू सर्च फॉर अ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली कम्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सिम्टम व्हेन वी टेक द केस. तो जब हम केस टेकिंग लेते हैं, उनका जो चीफ कंप्लेंट होता है उसके साथ साथ जब हम और भी चीज़ें जब जानते हैं, उन चीज़ों में से, उन सिम्टम में से हमको ऐसा कुछ सिम्टम निकल के आता है जो हम लोग को प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन तक जाने में मदद कर देता है. So this is what Dr. Hahnemann told in aphorism number 153. 153 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आप देखोगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है कि जब हम लोग को कोई मेडिसिन सिलेक्शन करना होगा तो वहाँ पे हम लोग को एक स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिकुलियर सिम्टम्स हमको देखना है. तो दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम व्हिच वी हैव टू सी इन ईच एंड एवरी केस, हैव टू फाइंड आउट इन ईच एंड एवरी केस. तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट ने कंक्लूशन ये दिया कि बोनिंग ओशन ऑर्गन, इस ऑर्गन से डॉक्टर बोनिंग ओशन का भी कोटेशन इधर उन्होंने लिखा है कि स्ट्राइकिंग, पिकुलियर, अनयूजुअल एंड पिकुलियर, ये जो पिकुलियर सिम्टम्स जो है कि दिस एंड पर्टिकुलर अनयूजुअल एंड पिकुलियर सिम्टम्स जो है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम व्हिच वी हैव टू टेक, वी हैव टू कंसीडर. फाइनली डॉक्टर रॉबर्ट इस चैप्टर के एंड में एक कंक्लूशन देते हैं कि हम लोग जो है कि व्हेन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डॉक्टर हैनीमैन दैट कीनोट सिम्टम या जो द चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट ऑल आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को इग्नोर करें, बट द अल्टीमेटली what our prescription will be, what our selection of medicine will be, that is the totality of symptom. टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सिर्फ अकेले एक कोई भी कीनोट या कोई भी चीफ कंप्लेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमको उस पेशेंट को कम्प्लीटली जानना है, कंप्लीट केस टेकिंग उसमें करना है. उसके बाद जो है कि जितने भी सारे सिम्टम्स जो है, कुछ सिम्टम्स वो बताएंगे, कुछ सिम्टम्स जो है कि वो समझेंगे कि ये बताना जरूरी है या नहीं, या कुछ सिम्टम वो समझेंगे ही नहीं कि ये भी है, मेरे सिम्टम भी है. सो इफ यू गो टू द चैप्टर्स ऑफ केस टेकिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, तो एफोरिज्म्स रिगार्डिंग केस टेकिंग, तो वहाँ पे भी आप देखोगे ये चीज़ है कि हम लोग को बहुत सारे कुछ क्रॉनिक केसेस में बहुत कुछ पूछना पड़ेगा, उससे हम लोग को बहुत सारे क्लूज मिलेंगे. तो फाइनली द कंक्लूजन इज दैट कि द ऑक्सिलियरी सिम्टम्स जो है, these are very important and in many a times
and we can say that maximum times the totality of symptom is made by these auxiliary symptoms rather than only emphasizing on the chief complaints. Okay, so this is very important thing in each and every cases. We have to go with the totality of the symptom, and the totality of symptom is the final decider, or we can say the totality of symptom पूरा केस के लेके होता है, और इसी से हम लोग का सिमिलिमम प्रेस्क्रिप्शन हो सकता है. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो.